क्लास है 17 मार्च 1967। अभी तुम बच्चे किसके सन्मुख बैठे हो? बाप दादा। बाबा भी कहना पड़े तो दादा भी कहना पड़े। ये बाप भी तो दादा के द्वारा ही तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। दादा के द्वारा क्यों कहा? ये बाप दादा के द्वारा तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। कौन बाप और कौन दादा? ब्रह्मा की सोल दादा और बाप सुप्रीम सोल प्लस साकार राम बाप। ये बाप भी तो दादा के द्वारा तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। दादा के द्वारा क्यों कहा? संसर्षट के लिए तो ठीक है कि सुप्रीम सोल बाप दादा सतमुखी सोल के द्वारा सामने बैठे हैं। ठीक है क्या?
बाप बैठे हैं या माँ बैठी है? कहाँ तो बात ही नहीं बाप दादा। बाप दोनों बेहद के बाप, आत्मिक स्थिति वाला बाप जो एवरलास्टिंग आत्मिक स्थिति वाला है, सदा शिव है, और साकार राम बाप, दोनों मिलकर के प्रत्यक्ष होते हैं बाप के रूप में। तो बाप दादा के द्वारा क्यों कहा? आप ब्रह्मा ब्रह्मा भी क्यों कहा? वो तो शरीर छोड़ गए। बल शरीर छोड़ गए तो भी राम वाली आत्मा जब दोबारा यज्ञ में आती है तो एडवांस नॉलेज का ज्ञान का फाउंडेशन कहाँ से लाती है? मुरलियों से लाती है ना। और मुरलियाँ किसके द्वारा मिली? ब्रह्मा के द्वारा। तो कृष्ण की सोल माना टाइटलधारी ब्रह्मा, लेने का हकदार बन जाता है। समर्पण लेने का अधिकारी हुआ, क्योंकि आज में राम की सोल फेल हो गई और वो डटे रहे। इसलिए बोला कि लिखो केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। तो इस दादा के द्वारा ही तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। क्यों कि राम का साकार शरीर किसका हो गया? दादा का हो गया। बाहर में तुम रहते हो तो वहाँ बाप को याद करना पड़ता है। माना मेहनत करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक याद नहीं आता है। और यहाँ अंदर बैठे हो तो ऑटोमेटिक याद आता है। वहाँ बाहर जाते हो तो पत्र लिखना पड़ता है। यहाँ तो तुम सन्मुख हो, सन्मुख बैठ करके बातचीत करते हो प्रैक्टिकल में। ऐसे नहीं कि बाहर बैठे बैठे अमृत बेले रूढ़ियान करते हो। उस अमृत बेले की रूढ़ियान को प्रैक्टिकल कहेंगे क्या? प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे। तो तुम बातचीत करते हो, किसके साथ करते हो? बाप दादा के साथ। ये है ही ऊंचे ऊंचे दो अथॉरिटी हैं। कौन है? ऊंचे से ऊंचे दो अथॉरिटी हैं, राम बाप और शिव बाप। शिव को अथॉरिटी कहेंगे। शिव तो ज्योति बिंदु, अथॉरिटी इस दुनिया की बात या परमधाम की बात। तो ऊंचे से ऊंचे दो अथॉरिटी कौन हुई? हीरो और हीरोइन पार्टधारी। बाप और दादा। ब्रह्मा है साकारी
और बाप है निराकारी। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी निराकारी, वो तो है ही सदाशिव। लेकिन जब मुकर्रर रथ में साकार में प्रवेश करता है तो जिसमें प्रवेश करता है वो भी निराकारी। अब तुम जानते हो कि ऊंच से ऊंच अथॉरिटी के साथ कैसे मिलना होता है। ऊंच से ऊंच अथॉरिटी हुए दो, राम और कृष्ण। फिर ऐसे क्यों कहते हैं? नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। ऐसे क्यों कहा? हैं? हाँ, वो तो ठीक है, आत्माएं तो अलग अलग है ना। जो नारायण का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, नर नारायण, वो राम है। संगमुखी कृष्ण का पार्ट बजाने वाली है शंकर है, नेक्स्ट टू गॉड, क्योंकि मिक्स पार्ट है। तो ऊंच से ऊंच दोनों कैसे हुए? एक को कहना चाहिए ना ऊंच से ऊंच, क्योंकि दोनों एक ही पर्सनालिटी में पार्ट बजाते हैं। वेद का बाप जिनको पतित पावन कह करके बुलाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में तुम उनके सन्मुख बैठे हो। इनके पतित पावन बाप के सन्मुख बैठे हो। मुरली तो सरसठ की चलाई हुई है, 67 में कहेंगे कि प्रैक्टिकल में सन्मुख बैठे हो। वो तो शरीर छूट गया, पतित से पावन कोई बना ही नहीं। तो अब का अर्थ यहाँ क्या हुआ? वेद का बाप जिनको पतित पावन कह के बुलाते हैं, अब प्रैक्टिकल में तुम उनके सन्मुख बैठे हो। अब माना कब है? संगम युग में। ये संगम युग का ही टाइम है जब तुम उनके सन्मुख प्रैक्टिकल में बैठे हो। बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ाए रहे हैं। घर में बैठे बैठे भी बच्चों को राय मिलती है, ऐसे ऐसे चलो। अभी बाप की कीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाएंगे। चलेंगे क्यों कहा है? नहीं, 67 की वाणी है। अभी बाप की श्रीमत पर चलेंगे, है तो संगम युग की ही बात, लेकिन भविष्य की बात है। अभी बाप की मत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाएंगे। अभी नहीं है, माना कब नहीं है? 67 की वाणी है। उस समय श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। किनको? राम और
कृष्ण को, क्योंकि इस बात का ज्ञान नहीं था। बच्चे जानते हैं हम ऊंच से ऊंच बाप की मत पर ऊंच से ऊंच मर्तबा, ऊंच से ऊंच वर्षा पाते हैं। इससे ऊंच वर्षा और मर्तबा और किसी को मिलता नहीं। मनुष्य शक्ति में ऊंच से ऊंच ये है मर्तबा। इन ऊंच को नमस्ते करते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। क्या पवित्रता की मुख्य बात है? इसमें पवित्रता की मुख्य क्या बात है कि ऊंच से ऊंच को नमन करते हैं। जो अपवित्र राजाएं होते हैं वो किसको नमन करते हैं? पवित्र राजाओं को नमन करते हैं। ये एक नियम बना हुआ है, जो भी पवित्रता की ऊंची से ऊंचा अथॉरिटी होगी उसके सामने नमन करना पड़े। तो मुख्य बात पवित्रता की है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। मनुष्य सुधरता है तो देवता कहा जाता है, बिगड़ता है तो राक्षस जानवर कहा जाता है तो मनुष्य। परंतु कहाँ तो वो विश्व का मालिक और कहाँ वो अभी के मनुष्य। ये तुम्हारी बुद्धि में है कि भारत 5000 वर्ष पहले ऐसा था। कैसा था? विश्व का मालिक था, ऊंच से ऊंच था। अभी है कहाँ विश्व का मालिक? सत्युग के आदि में। और कहाँ? सीढ़ी के चित्र में नीचे बैगर के रूप में पड़ा हुआ। तो कहाँ अब का मनुष्य? तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। और किसी की बुद्धि में ये बात नहीं है। इनको भी पता थोड़े ही है। इनको पता थोड़े ही है। 57 की बात है, इनको भी पता नहीं है। बिल्कुल घोर अंधेरे में है। अभी बाप ने आकर के बताया। किसने आकर के बताया? अब माना कब? संगम युग की तरफ इशारा किया। ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, जब से स्टार्ट होता है तब से बाप ने आकर के बताया। कल पूर्व की बात की, माना 76 से बताया कि ऊंच से ऊंच कौन है। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होते हैं? ये तुमको पता है। ये बड़ी गूढ़ बात है। ब्रह्मा एक है कि अनेक है? ब्रह्मा तो अनेक है। तो सारे ही ब्रह्मा जो भी है जिनमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, उन सब के संस्कार मिलकर के
जब एक हो जाते हैं तो ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाता है। और कोई इन गुह्य बातों को समझ नहीं सकते, और सिवाय बाप के और कोई ये नॉलेज दे भी नहीं सकते। क्या बाप की पहचान में मुख्य बात क्या है? कौन सा बाप का पार्ट है, कौन सा माँ का पार्ट है, ये अलग अलग कैसे करें? बाप के सिवाय कोई ये नॉलेज नहीं दे सकता। निराकार बाप आकर के पढ़ाते हैं। माँ तो साकारी होती है। ब्रह्मा का एक भी चित्त ऐसा नहीं है जो निराकारी स्टेज वाला हो। पिता निराकारी होता है, जैसे और भी धर्म पिताएं सब निराकारी स्टेज वाले थे। और ये तो बापों का बाप है जो आकर के पढ़ाते हैं। कृष्ण भगवान वाक्य जिस गीता में लिखा हुआ है उसमें भी ऐसे श्लोक आए हैं। इन श्लोकों से ये साबित होता है कि गीता का ज्ञान देने वाला कोई साकार कृष्ण नहीं था। तो कृष्ण भगवान वाक्य गीता में भी लिखा हुआ है कि वो निराकार है। बाप ही कहते हैं तुमको पढ़ा करके सुखी बनाता हूँ। जब तक तुम ये पढ़ाई पढ़ेंगे नहीं तब तक तुम सुखी बनेंगे नहीं। बाद में मैं निर्वाण धाम चला जाता हूँ। तब जब तुम सुखी बन जाते हो तो मैं निर्वाण धाम चला जाता हूँ। तो कब सुखी बन जाते हो? 100 वर्ष का पुरुषोत्तम संगम युग। आज में सुखी बन जाते हो, मध्य में सुखी बन जाते हो। कृष्ण का जन्म होता है तब सुखी बन जाते हो या कब सुखी बन जाते हो? कृष्ण का जन्म होता है तो 4.5 लाख तुम सब बच्चे सुखी बन जाते हो। कोई बच्चे क्यों? तुम बच्चे बोला, जिन बच्चों को सन्मुख बैठ पढ़ाते हैं उन सभी को तो बोला ना। हाँ, तो जो सन्मुख बैठे वो कितने सन्मुख होते हैं? 16,108 होते हैं प्रजावर्ग की आत्माएं। वो सन्मुख बैठ करके नहीं पढ़ाई पड़ती है। हाँ, 4.5 लाख सभी तो बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। तो उनकी पढ़ाई कब पूरी होती है? तुम बच्चों को पढ़ा करके सुखी बनाता हूँ, फिर निर्वाण धाम चला जाता हूँ। अरे ये 4.5 लाख जो बच्चे हैं जिनके सन्मुख बैठ पढ़ाते हैं बीज रूप बाप, और उन बच्चों को बीज रूप स्टेज धारण कराते हैं, बीज बाप की स्टेज पर बैठाते हैं, सारे सृष्टि के बीज हैं। उनको पढ़ाकर सुखी बनाकर फिर निर्वाण धाम जाते। तो वो 4.5 लाख कब सुखी बनते हैं? 10 जन्म के बाद सबकी कंचन काया हो जाएगी। नंबरवार की बात नहीं, समय की बात पूछी।
हाँ, जब 100 साल का पुरुषोत्तम संगम युग पूरा होता है तो सभी बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाती है। जब तक जीना है तब तक पीना है। देह अभिमान है तो देह अभिमान में जीते हैं तब तक पढ़ाई पढ़ते रहेंगे। कब नहीं पढ़ते रहेंगे? 36 तक सब पढ़ते रहेंगे। क्या जो देह अभिमान में जीते रहेंगे वो पढ़ते रहेंगे। अभी तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। एक साथ बनेंगे या नंबरवार बनेंगे? नंबरवार बनेंगे। इसमें खर्चे आज की तो कोई बात नहीं। पढ़ाई में ज्यादा खर्च कर देंगे तो ज्यादा पढ़ाई पढ़ लेंगे। सिर्फ अपन को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। बिगड़ कौड़ी खर्चे के 21 जन्म के लिए तुम विश्व का मालिक बनते हो। जन्म के लिए विश्व का मालिक बनते हो। 21 जन्म में विश्व कहाँ होता है? यथा राजा तथा प्रजा तो होती है, लेकिन विश्व कहाँ होता है? मुरली में कहा सतयुग में सतयुग के मालिक रहेंगे। जो सतयुग के लक्ष्मी नारायण उनको सतयुग का मालिक कहेंगे, विश्व का मालिक थोड़ा ही कहेंगे। है? तो ये विश्व के मालिक है 21 जन्म के लिए कैसे बोल दिया? यहाँ संगम 21 जन्म के लिए विश्व के मालिक बनते हो, तो एक जन्म के लिए विश्व मालिक हुए या 21 जन्म के लिए हुए? 21 जन्मों का फाउंडेशन नहीं, जो भी 21 जन्म होते हैं, चाहे यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग है, यहाँ भी सब धर्म की बीज रूप आत्माएं हैं, इसलिए विश्व के मालिक। और सतयुग होगा तो सतयुग में भी हर धर्म के आधार मूर्त होंगे, और त्रेता होगा तो वहाँ भी हर धर्म के आधार मूर्त और बीज रूप मौजूद होंगे। उस आधार पर कह दिया कि 21 जन्म तक तुम विश्व के मालिक बनेंगे। उन 21 जन्मों का फाउंडेशन अभी पड़ रहा है। जिन आत्माओं के अंदर सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स का जो फाउंडेशन पड़ना है, वो कहाँ पड़ रहा है? अभी पड़ रहा है। तो 21 जन्मों के लिए तो वो स्थायी बात बता दी। बाकी 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। तो भी काउंट तो किए जाएंगे आखिरी जन्म में, कि नहीं किए जाएंगे? और वो आधार मूर्ति भी अभी संगम में तो है। हाँ, हाँ, उन सबके बीज रूप तो इधर मौजूद है, वो हर जन्म में मौजूद रहते हैं। एक एक सितारे में दुनिया समाई हुई है। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो, खर्चा कुछ भी नहीं। पाई पैसा देते हैं, वो भी अपना भविष्य बनाने के लिए देते हैं। कल पहले जिसने जितना खजाना डाला है
आप भी उतना ही डालेंगे, न ज्यादा डाल सकते हैं न कम डाल सकते हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है, इसलिए कोई हंसने की बात नहीं है। बगैर कोई भी प्रकार की कौड़ी खर्चे के हम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये बुद्धि में स्मरण करना है। तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए और फिर नष्टो मोहा भी बनना है। यहाँ तुम नष्टो मोहा होते हो, फिर तुम वहाँ मोदी तरह रानी बन जाओगे। तुम जानते हो कि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, तो उससे ममत्व मिट जाना चाहिए। अभी वापस जाना है, तो इसमें ममत्व क्यों रखे? कोई बीमार हो तो डॉक्टर को कह देते हैं, नहीं, डॉक्टर कह देते हैं कि ये तो बहुत होपलेस केस है। तो डॉक्टर जब बता देते हैं ये होपलेस केस है, तो उससे बुद्धियोग सबका हट जाता है। जानते हैं आज नहीं तो कल इनका तो अब जाना पक्का हो गया। तो यहाँ भी बड़े से बड़ा सर्जन आया हुआ है, क्या कहते हैं, ये दुनिया अब होपलेस केस है। अब कोई धर्म पिता, कोई डॉक्टर नहीं आएगा जो उस दुनिया को रिपेयरिंग करके लंबे समय तक चला पाए। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा ले लेती है, तो बात बुद्धि में तो रहती है ना कि आत्मा तो अविनाशी है, ये शरीर विनाश हो जाएगा, तो इसमें ममत्व क्यों रखे? माना जो भी दुनिया खलास होनी है, उस दुनिया में जो भी आत्माएं हैं वो सब अविनाशी है, या उनका भी विनाश हो जाएगा? आत्मा तो फिर 5000 वर्ष के बाद ज्यों का त्यों शरीर धारण करके पाठ बजा भी नहीं। तो हमें मालूम है कि होपलेस केस है, तो हमारा कोई ममत्व नहीं होता। अभी वापस जाना, शरीर छोड़ करके आत्मा दूसरा जन्म लेती है, तो आत्मा विनाशी है। आत्मा चली गई, फिर शरीर खत्म हो गया, दूसरा शरीर लिया। भक्ति मार्ग में उनकी आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा को ही तो बुलाते हैं। मोह किससे लगा हुआ है? शरीर से। शरीर को तो नहीं बुलाते, शरीर तो खलास हो गया, बुलाएंगे कैसे? विनाशी चीज खलास हो गई, आत्मा अविनाशी है, शरीर तो नहीं आ सकता। परंतु बुद्धि में याद कौन आता है? जब आत्मा को बुलाते हैं कोई ब्राह्मण के अंदर, तो कौन याद आता है? वो ही पुराना शरीर है जो छूट चुका है, वापस नहीं आ सकता, वो ही याद आता है। अब वो तो भस्म हो गया, फिर उनको याद करने से फायदा क्या होगा? परंतु वो है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। अभी बाप कहते हैं तुम नष्टो मोहा बनो। अपने दिल से पूछना चाहिए,
हमारा कोई में ममत्व तो नहीं है, चाहे सरेंडर हो चाहे नॉन सरेंडर हो। जो भी बाप के बच्चे बने, सन्मुख पढ़ाई पढ़ते हैं, उनकी बुद्धि में ये पक्का हो जाना चाहिए कि हम बच्चों के सिवाय अब कोई इस धरती पर शरीर से जीवित रहने वाला नहीं है। हमारी आंखों के सामने साथ के शरीर मृत्यु को पाने वाले हैं, तो उनसे ममत्व हट जाना चाहिए, नहीं तो पिछाड़ी में वो याद आवेंगे और अवस्था को खराब कर देंगे। अंत मते सो गते हो जाएगी, तो सारा किया हुआ पुरुषार्थ चौपट हो जाएगा। नष्ट मोहा होंगे तो जरूर ऊंच पद पालेंगे, नष्ट मोहा न बन पाए, कोई में खास मोह लगा रह गया तो पद नीचा हो जाएगा। स्वर्ग में तो तुम सब बच्चे आवेंगे, कोई प्रजा बनेगा, कोई राजा बनेगा, कोई राज्य अधिकारी बनेगा, आवेंगे तो सब, लेकिन पद ऊंचे नीचे हो जाएंगे। स्वर्ग में आना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो है कि सजा न खा करके पद पाना। क्या सजा न खाएं और ऊंच पद पाए ले, सिर्फ योग बल से ही हिसाब किताब चुकतू करें तो फिर सजाएं नहीं खावेंगे। पुराने संबंध छीछी याद नहीं पड़ने चाहिए। अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है। कैसे ब्राह्मणों से नाता है? जो या तो ब्रह्मचारी ब्राह्मण है या ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात को मानने वाले हैं। सिर्फ हमारा उनसे नाता है और बाकी दुनिया से अब हमारा कोई नाता नहीं। फिर भी अगर वो नाता याद आता है, संगम युग में शूटिंग होती जाती है। शूटिंग हुई और पद नीचे चला जाता है। यहाँ ब्राह्मणों से नाता है, फिर तुम्हारा देवताओं से नाता होगा। अब संगम युग का नाता सबसे ऊंचे है। कैसे? सबसे ऊंचे है। अभी तो ज्ञान के सागर बाप के बने हो, इसलिए तुम्हारा नाता ऊंचे पे ऊंचे है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। आगे ये थोड़े ही जानते थे ये सृष्टि का चक्र कैसे चलता है। अभी बाप ने समझाया है, बाप से वर्षा मिलता है, तब तो तुम्हारा बाप के साथ लव है। लव क्यों है? अम्मा के साथ लव क्यों नहीं है उतना? बाप ने बताया है। ये असलियत हमको और कोई ने नहीं बताई। बेसिक नॉलेज में भी सृष्टि चक्र का इतना ही ज्ञान था। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर संगम युग।
फिर सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर संगम युग। इतना ज्ञान था। अभी बाप ने सच्ची चक्र का कितना विस्तार में समझाया। अभी तुम्हारी बुद्धि में आ गया कि हम ही वारसदार बनने वाले हैं। बाप का भरोसा प्रैक्टिकल में हमको मिलने वाला है। तरफ की बात सही मिलती है बाप द्वारा, तो तुम्हारा बाप के साथ लव हो जाता है। इनका ये रथ मुकर्रर है, इनका है राम कृष्ण है जो कंबाइंड होके अभी पार्ट बजाए रहे हैं। इनका ये रथ मुकर्रर है, भारत में ही भागीरथ गाया हुआ है। और कोई देश में ऐसा भाग्यशाली रथ नहीं गाया हुआ है। ऐसा भाग्यशाली रथ इतना काला और इतना गोरा और कोई धर्म में नहीं गाया हुआ है। इसलिए भाग्यशाली बाप आते भी भारत में है। शिव के मंदिर में बैल दिखाते हैं। सत्रह 367 की वाणी का दूसरा पेज। मंदिर में बैल दिखाते हैं, उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं कि शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाया है, क्यों दिखाया है। शिव का वाहन, शिव तो बिल्ली है, बिल्ली कैसे सवारी करेगी। हाँ, शिव जिस मुकर्रर रथ में आता है वो मुकर्रर रथधारी शंकर कहा जाता है। और शंकर पुरुषार्थ जब संपन्न स्टेज को पहुंचता है तो बैल पर छलांग लगा के सवारी कर लेता है। छलांग लगाना माना हाई जंप लगाना, हाई जंप लगाना और बैल की नाक कंट्रोल में कर लेना। इसलिए क्या कहा जाता है? अरे कौन सा नाथ प्रसिद्ध है? पहला मंदिर कौन सा है? नहीं, पशुपतिनाथ पहला मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है। सोम माना चंद्रमा और नाथ माना उसको नथनिया डाल देता है। नथनी डाली जाती है ना, तो यादगार है कि वो हीरोइन और वो हीरो हाई जंप लगा करके सवारी कर लेता है। अर्थ नहीं समझते कि शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाया जाता है। कौन हुआ बैल? ब्रह्मा हुआ बैल। शिव और शंकर की सवारी दिखाते हैं ना, शिव की भी सवारी वही और शंकर की भी सवारी वही। माना शिव शंकर में सब प्रवेश करता है और शंकर बैल पर सवारी करता है। अब शिव तो मूल वतन में और शंकर सूक्ष्म वतन का रहने वाला। दोनों को बैल पर तो नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? अगर वो परमधाम में है, वो सूक्ष्म वतन में है तो नहीं रख सकते। अगर वो परमधाम वासी सूक्ष्म स्टेज वाले में प्रवेश करके वो कार्य करे तो नहीं हो सकता क्या? सूक्ष्म वतन में बैल कहाँ से आया?
बैल जानवर है या मनुष्य देवता है? वो तो जानवर है। जानवर को आवेग आता है तो सोचता है क्या ये काम करना चाहिए, अभी करना चाहिए कि कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जानवर तो जानवर है। तो सूक्ष्म वतन में तो पवित्र फरिश्ताएं रहते हैं, वहाँ अपवित्रता की तो बात ही नहीं। कृष्ण के मंदिर में कभी बैल नहीं दिखाते हैं। दिखाते हैं क्या? दिखाएंगे तो कृष्ण के साथ गैया दिखाएंगे, कृष्ण के साथ तो बैल नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? कृष्ण के साथ गैया दिखाते हैं, बैल क्यों नहीं दिखाते कृष्ण के मंदिर में? हैं? गौपाल, गौपाल कन्हैया गया हो। गौपाल कन्हैया शिव बाबा है या कृष्ण है? दो दो बातें करते। अभी गीता का भगवान कृष्ण बनाई देता है। हाँ, संगम भी कृष्ण भी शिव बाबा है, न कि कृष्ण की सोल है। नहीं, कृष्ण के मंदिर में या कृष्ण के साथ बैल इसलिए नहीं दिखाते हैं कि कृष्ण खुद ही बैल है। शिव के मंदिर में रखते हैं बैल। तो शिव के मंदिर में बैल रखते हैं, बैल के ऊपर मंदिर में सवारी कहाँ दिखाते हैं? है? मंदिर में बाजू में बैल रखते हैं या सवारी दिखाते हैं? चित्रों में कहीं कहीं सवारी दिखाई है, बाकी मंदिर जहाँ जहाँ बनते हैं वहाँ बैल के ऊपर शिव शंकर भोलेनाथ की सवारी नहीं दिखाते हैं। वो तो यहाँ आ नहीं सकते। मनुष्य कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है। इस सृष्टि पर आता है तो बैल पर सवारी करके आता है या सर्वव्यापी है? सर्वव्यापी तो हो नहीं सकता। कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारा है तो फिर बैल पर कैसे बैठेगा? अगर बिंदी है, बिंदी आत्मा तो नाम रूप से न्यारी है, इन आंखों से तो देखी नहीं जाती, तो बैल पर कैसे बैठेगी? बिंदी बैल पर बैठेगी तो लुढ़क नहीं जाएगी। कितना घोटाला मचाई दिया है। इसको कहा जाता है भक्ति दुर्गति मार्ग। माना क्या के लिए हुआ कि शिव ज्योति बिंदु शंकर में प्रवेश करता है और शंकर बैल पर सवारी करता है। जो गण कहा जाता है समूह को। क्या गण कहा जाता है? समूह को। रुद्रमाला के दो मणके हैं जो शिव के सबसे नजदीक है। यज्ञ के आदि में दोनों थे और दोनों में ही प्रवेश दिखाया हुआ है। चौरासी जन्मों की सीढ़ी
अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठी है। तुम जान चुके हो कि ये 84 का चक्कर है। बहुत पूछते हैं कि इस 84 के चक्कर से हमारी सदा काल के लिए मुक्ति नहीं हो सकती। कौन पूछते हैं? जो इस दुनिया में बहुत दुखी हो जाते हैं तो तंग आकर पूछते हैं कि हमारी इस चक्कर से मुक्ति नहीं हो सकती। अरे भगवान को तो तुम कहते हो कि उसे बार बार चक्कर में आना पड़ता है। भारत त्रेता में राम भगवान आवेंगे, द्वापर में कृष्ण भगवान आवेंगे, कलयुग में कलंकी धरावर आवेंगे और सतयुग में नहीं, सतयुग में नरसिंह अवतार आवेंगे। कहते हो ना, तो उनको तो युग युग में बांध दिया है भगवान को, और तुम मुक्त हो जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? बाप कहते हैं कि कोई भी इस चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता। हाँ, सीढ़ी उतरने में समय लगता है। जो भी आत्मा परम धाम से आती है पहले ऊंची स्टेज में होती है, सुखी होती है, और बाद में दुखी हो जाती है। चढ़ने में सिर्फ ये अंतिम जन्म, और उतरने में पूरा 84 का चक्र है। इसलिए सेकंड कहा जाता है। अभी तुम त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी भी बनते हो। पहले तुमको पता था क्या कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं? कौन कौन से त्रिलोकीनाथ हैं? कौन कौन से 3 लोक के नाथ बनने वाले हैं? अरे सुखधाम, उसके भी नाथ हम बनते हैं। सुखधाम, उसके भी नाथ हम बनते हैं। और शांति धाम, वो तो समझते हैं शांति धाम कोई ऊपर ही होगा, लेकिन वास्तव में शांति धाम भी एक शक्ति पर प्रैक्टिकल में उतर जाता है। तो तीनों धाम के तुम नाथ बनते हो। पहले तुमको ये पता नहीं था, अभी बाप मिला है। बाप शिक्षा देते हैं तो तुम समझते हो। बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं, आगे कभी इसी देश में, इसी मकान में कभी मिले थे क्या? मिले थे या नहीं मिले थे? कब मिले थे? यदि कि आदमी इसी ड्रेस में मिले थे, इसी स्थान पर मिले थे। 5000 साल पहले इसी ड्रेस में, इसी शरीर से, इसी चोले में और इसी स्थान में मिले। तो देखो तुम कितने नजदीक हो। बच्चे बताते हैं कि बाबा हम कल्प कल्प मिलते आते हैं, इसी देश में, इसी स्थान में। तो समझा जाता है कि ब्रह्मा कुमारी ने ठीक समझाया हुआ है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग के झाड़ सामने देखते हो,
तुम्हारी बुद्धि में सारा नक्शा बैठा हुआ है। तुम नजदीक हो ना, जो नजदीक नहीं है उन्हें ये सब दिखाई नहीं पड़ता, अनुभव नहीं होता। मनुष्य बाप के लिए कहते हैं कि नाम रूप से न्यारा है। बाप ही अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर बच्चे कहाँ से आवेंगे? वो बच्चे भी नाम रूप से न्यारे रहे ना। अक्षर जो भी कहते हैं बिल्कुल रंग कहते हैं। जिन्होंने कल पहले समझा होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा। क्या क्या बुद्धि में बैठेगा? कि बाप नाम और रूप से न्यारा नहीं होता। प्रदर्शनी में देखो कैसे कैसे आते हैं। कोई तो सुनी सुनाई बातों पर ही लग जाते हैं कि ये तो पाखंड है, ये तो जादू है। किसी ने सुना दिया खिचड़ी में हड्डी डाली जाती है तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया। हाँ जरूर ऐसा ही होता होगा। तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। अपने कुल का नहीं है तो कितना भी समझाओ उनकी बुद्धि में बैठने वाला नहीं है। अनेक प्रकार के मनुष्य उनकी चक्करी में नहीं आना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये तो सब कन्वर्टेड है। अगर इनकी बातों में हम आ गए तो हमारी शूटिंग कैसी हो जाएगी? हम भी कन्वर्ट हो जाएंगे। इनकी प्रजा बनना पड़ेगा। तुम्हारी बुद्धि में सारा धार, सारा ड्रामा, सारा शक्ति चक्र ज्ञान आ गया है। अभी पुरुषार्थ करना है और वो पुरुषार्थ भी ड्रामा प्लान अनुसार ही होता है। पुरुषार्थ करने की भी तुम्हारी ड्रामा में नूंद है। ऐसे भी नहीं कि ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे। नहीं, पुरुषार्थ को आगे नहीं रखना है। नहीं रखना है, पुरुषार्थ को आगे रखना है या नहीं? कि ड्रामा को आगे रखना है? पुरुषार्थ को आगे रखना है और ड्रामा को पीछे रखना है। ऐसे नहीं कि हर बात में हाँ में हाँ मिलाते जाना है। वो तो भक्ति मार्ग में होता है। क्या गुरु जी ने जो बोला तो सत्यवचन महाराज, यहाँ तो वो बात है ही नहीं। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे, सत्यवचन महाराज की तो बात नहीं। ये कहना रंग है कि जो ड्रामा में होगा तो देखा जाएगा। ऐसा कहने वाले ज्ञान को पूरा समझा नहीं है। ऐसों को फिर कहा जाता है नास्तिक। इनको जिन्होंने ज्ञान को पूरा नहीं समझा, ड्रामा के ऊपर डाल देते हैं पुरुषार्थ की बात, तो समझो नास्तिक है। ऐसे फिर बाप से प्रीति रख नहीं सकते। कौन? जो ड्रामा को आगे रख देते हैं। ड्रामा को कहाँ रखना चाहिए?
जो बीत गया वो ड्रामा, मैंने ड्रामा को पीछे कर दिया। और हमें तो पुरुषार्थ करना ही है। ड्रामा के राज को उल्टा समझने के कारण फिर गिर पड़ते हैं। कहते हैं जो ड्रामा में होगा तो देखा जाएगा। तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। विघ्न तो अनेक प्रकार के आवेंगे, उन विघ्नों की परवाह नहीं है। बाप कहते हैं जो तुमको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं वो अच्छी अच्छी बातें सुनो, नोट करो। तुमको बाप की याद करने से बहुत खुशी रहेगी। बुद्धि में है कि अब तो 84 का चक्कर पूरा होता है। अभी हम जाते हैं अपने घर, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। और तो कोई भी अपने घर वापस नहीं जा सकते, तुम पहले जाते हो। पहले पहले तो तुम्हारे आगे साधन चाहिए, पीछे बारात जाएगी। गाया हुआ भी है क्या, भोलानाथ की बारात। तो भोलानाथ को पहले जाना पड़े कहाँ है, माउंट आबू में। कैसे वहाँ पहुँचने वाली है। हाँ पहुँचे तो अच्छा, हम हथियार तैयार करके रखते हैं, अभी आओ। अब जाएंगे तो नंबरवार ही, सब एक साथ तो जा नहीं सकते, सबको नंबरवार जाना है। अब इतना बड़ा झुंड नंबरवार कैसे जाता होगा। मनुष्य पृथ्वी पर कितनी जगह लेता है, इतनी जगह क्यों लेता है। और परम धाम में बताया एक फरलांग बहुत काफी है। तो इस धरती पर इतनी जगह लेने में क्या क्या राज है। देहवान होता है तो देह बड़ी होती है, तो जगह भी बड़ी चाहिए। और आत्माभिमान के लिए छोटी आत्मा है तो बड़ी जगह की दरकार नहीं है। वैसे भी देखा जाता है कि जहाँ आत्म की स्थिति होती है वहाँ थोड़ी जगह में ढेर लोग समा जाते हैं, और जहाँ देहवान होता है वहाँ आपस में फिर मेरा आसमान तेरा आसमान, मेरा समुंदर तेरा समुंदर, ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो देखो इस दुनिया में तो फर्नीचर जागीराज कितनी चाहिए। अभी तो तुम समझते हो हम आत्मा बिंदी है। आत्मा को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या आत्म की स्थिति बन गई तो ज्ञान की भी दरकार नहीं। तो आत्मा देखो कितनी छोटी जगह लेती है। नई दुनिया में भी देवताएं आत्म की स्थिति में होंगे तो उनको कितनी बड़ी दुनिया चाहिए है? जमुना के कंठे पर थोड़ी सी जगह चाहिए। बुद्धि जानती है इस साकारी झाड़ में और निराकारी झाड़ में कितना फर्क है। वो है बिंदियों का झाड़। ये सब बातें बात ही बुद्धि में बैठाती हैं। क्या क्या कि वो बिंदियों का झाड़ कहाँ और कैसे तैयार होगा।
दुनिया में कोई इन बातों को सुन नहीं सकते हैं। तुमको अभी बाप घर और राजधानी याद दिलाते हैं, इसलिए याद दिलाते हैं, हैं? क्योंकि इस दुनिया से अब बुद्धि का लंगर उठाए देना चाहिए। तो बाप घर की याद दिलाते हैं और सुखधाम की याद दिलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि रचना को जानने से शशि चक्र की आदि मध्यंत को भी जान जाते हो। तो तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक हो। दुनिया भर में कोई भी आस्तिक नहीं है। वो है हद की पढ़ाइयाँ। कौन सी है? दुनिया में हद की पढ़ाइयाँ कौन कौन सी है? जो भी यूनिवर्सिटीज खुली हुई है वो सब है हद की पढ़ाइयाँ। वो सब नास्तिक है। और तुम आस्तिक हो, क्योंकि तुम रचयिता बाप और रचना को जानते हो। और तथाकथित ब्राह्मण भी नास्तिक है या आस्तिक है? क्यों? वो प्रैक्टिकल में आए हुए राजधानी स्थापन करने वाले बाप को नहीं जानते। ये बेहद की पढ़ाई है। वहाँ तो अनेक टीचर पढ़ाने वाले हैं और यहाँ एक ही टीचर है, सबको एक ही प्रकार की पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहाँ अनेक टीचर नहीं है, पढ़ाने वाला एक ही टीचर। और ये भी वंडर है कि जो हमारा टीचर है वही वर्षा देने वाला बाप भी है और गुरु भी है। और सारे वर्ल्ड भर का बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। और कोई नहीं हो सकता। ओम शांति।